प्रभु यीशु मसीह की चलो आज हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए मैं एक वचन लिया, एबेसियों का किताब पहला अध्याय 10वां वचन लिया है, पढ़िए। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। आमीन, हालेलुया। देखिए वचन कहता है, पौलुस एबेसु कलीसिया को बता रहे, पढ़ो कि समयों के पूरे होने का। देखो समय पूरा होने का, इसलिए मैं आज का संदेश के लिए हेडिंग लिया, समय तुम्हें जवाब देगा, समय तुझे जवाब देगा। आमीन। समय आने से हम लोग को जवाब मिलेगा। अभी क्या समय, उसका बारे में पौलुस बता रहा है, पढ़िए। जो समयों के पूरे होने का, समय पूरा होने का बाद, समय कौन सा? 7 कलीसिया का समय है ना। अभी 7वां कलीसिया का समय में हम लोग आ चुका है। ये 7वां कलीसिया परिपूर्ण होने का समय प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ स्वर्ग में है ना, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्र करेगा। अभी सभी लोग एक साथ होना अवश्य है, क्योंकि कटनी का समय आ चुका है। अभी नरक में जाने वाला अलग है, स्वर्ग में जाने वाला अलग प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। इसलिए अभी आत्मिक का लड़ाई हो रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का ग्रुप एक साइड में खड़ा है, यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा वाला एक साइड में खड़ा होके आजकल ये संदेश ही चल रहा है। आमीन, हालेलुया। ये समय पूरा होने से यीशु मसीह का नाम से पूरा स्वर्ग का सब एकत्र होने वाला है। वही यीशु मसीह का नाम से धरती में भी सब एकत्र होने वाला है। इसलिए पौलुस बता रहा, फिर से पढ़ो, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह एकत्र होने वाला है। आमीन। इसलिए मैं हेडिंग लिया, समय तुम्हें जवाब देगा, हम लोग नहीं देने का, समय जरूर हम लोग को जवाब लेके आएगा। उसी में 9वां वचन पढ़ो, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उसे भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया। आमीन। ये जो गुप्त बातें यीशु मसीह ने पौलुस को डिक्लेयर किया, ये समय आने में ये सब काम होने वाला है। समय आने में कौन सा काम होने वाला है? एबेसु कलीसिया में जब आदि कलीसिया में पवित्र आत्मा आया था, मालूम है ना, वही आखिरी कलीसिया में आ रहा है, क्योंकि उसी में 13 वचन पढ़ो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आमीन। हम लोग का ऊपर किसका छाप लगा है? पवित्र आत्मा का छाप लगा है। ये समय आने में हम लोग को मालूम पड़ेगा। आमीन। जब समय आएगा ना, जब भी जवाब मिलेगा। अभी हम लोग कितने भी समझाओ, सुनने वाला है क्या? नहीं, लेकिन समय आप लोग को जवाब देगा जरूर, क्योंकि पहला यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा वाला ज्यादा शो में नहीं आया गया नहीं है, सब अपना अपना इसमें था। लेकिन आज का समय यीशु मसीह का बपतिस्मा का पास्टर लोग खड़ा हो गया है, ये सही बोल के आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिए बहुत से विश्वासी लोग आज का समय यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लिया है और लेने के लिए तैयारी में भी बैठा है, क्योंकि वचन बता रहा। फिर से 13 वचन पढ़ो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुम सत्य का वचन सुना। सत्य का वचन कौन सा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा है। क्या? यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा। उद्धार किसका द्वारा मिलता है? आमीन। किसकी द्वारा बनता है? बपतिस्मा का द्वारा बनता है। उद्धार किसकी द्वारा बनता है? बपतिस्मा का द्वारा बनता है ना। तो बपतिस्मा कौन सा लेने का? 2 बपतिस्मा का लड़ाई चल रहा है। कौन सा बपतिस्मा में पाप का क्षमा है? देखो,
मत्ती 28:19 में पाप का क्षमा है क्या? फटाफट पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, हाँ। सब जातियों के लोगों को हाँ। चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। तो उसमें पाप का क्षमा लिखा गया? इस बपतिस्मा में पाप का क्षमा लिखा गया? बिल्कुल नहीं है ना? पाप का क्षमा कौन सा बपतिस्मा में लिखा है वो देखना अवश्य है। बपतिस्मा का द्वारा हम स्वर्ग राज्य जा सकता है, नहीं जा ऐसा बिना बपतिस्मा में जाएगा क्या? वो बोलेगा चोर था, वो बिना बपतिस्मा में चला गया, फिर तुम भी चोर बनो, क्रूस में चढ़ जाओ, है ना? वो चोर कैसा गया? बपतिस्मा लेके गया क्या? बोल रहा ठीक है, तुम भी जाओ, तुम भी चोर बन जाओ, क्रूस में चढ़ जाओ ताकि उस द्वारा जाओ। यीशु मसीह ने बोला बपतिस्मा का द्वारा ही हम लोग स्वर्ग राज्य प्रवेश कर सकता है। तो कौन सा बपतिस्मा लेना है? कौन सा बपतिस्मा में पाप का क्षमा है? अभी देखो अपोस्टल 2 अध्याय 38वां वचन में क्या लिखा है? पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ। क्या बोला है? मन फिराओ, तुम में से हाँ, हर एक अपने अपने पाप का क्षमा लिखा है क्या? नहीं है इसमें। और उसमें लिखा है क्या? पाप का क्षमा लिखा है क्या? जो पाप का क्षमा होने का तो कौन सा नाम पर बपतिस्मा लेना पड़ेगा? पढ़ो। अपने अपने पापों क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा, जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने का बाद तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाएगा, छाप लगेगा, है ना? अभी पौलुस उसका बारे में क्या बोल रहा है? अभी एफेसियों 1 अध्याय 13 वचन पढ़ो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। सत्य का वचन कौन सा? बपतिस्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा में पाप का क्षमा है क्या? यीशु मसीह नाम का बपतिस्मा में पाप का क्षमा है क्या? ये दोनों को फर्क कर देखो। वही सत्य का वचन को जब सुना, जो तुम्हारे उद्धार का, तुम्हारा उद्धार किसकी द्वारा मिलता है? बपतिस्मा का द्वारा मिलता है। उद्धार कैसा मिलता है? बपतिस्मा का द्वारा मिलता है। बपतिस्मा कौन सा बपतिस्मा लेना है? पाप का क्षमा किधर है? वो बपतिस्मा लेना है। पाप का क्षमा कौन सा बपतिस्मा में है? प्रभु यीशु मसीह का नाम का। हाँ पढ़ो। और जिस पर तुमने विश्वास किया, जब ये सत्य वचन को विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप, उसी समय यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, उसी समय क्या मिला है? पवित्र आत्मा का छाप लगा है, दान मिला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की अपोस्टल का किताब 10वां अध्याय 43 पढ़ो। उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन। देखो ये पतरस बोल रहा है, जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है, वो पतरस बोला है। वह यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा लिया है, जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है, वो पौलुस भी बोला है, और पतरस भी कंफर्म कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो। उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा, उसके नाम का द्वारा, किसका नाम का द्वारा? प्रभु यीशु मसीह का नाम का द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पापों का क्षमा मिलेगा। पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। 44 भी पढ़ो। पतरस ये बातें कह रहा है कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आए। आमीन, हालेलुया। जब पतरस ने ये संदेश को शुरुआत किया, संदेश देने के समय जितने लोग पतरस का उस सुसमाचार सुना है, उन सभी का ऊपर क्या आ गया है? पवित्र आत्मा आ गया। उन लोग बपतिस्मा लिया है क्या? नहीं लिया। जब सत्य वचन को सुना, जब भी उन लोग पवित्र आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा आने के बाद पतरस ने क्या कर रहा? 47 पढ़ो। क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया? आमीन। फिर से पढ़ो अच्छे से। क्या कोई जल को रोक सकता है? जल को रोक सकता है क्या? बपतिस्मा को रोक सकता है क्या? अभी पवित्र आत्मा पा गया, अभी जरूर उसको बपतिस्मा लेना अवश्य है। कोई रुका सकता है क्या? ये बपतिस्मा ना पाए, ये बपतिस्मा नहीं पाने के, ऐसा रुका सकते है क्या? नहीं। जिन्होंने हमारे
जिन्होंने हमारे समान हाँ, पवित्र आत्मा पाया। देखो बिना बैप्टिस्म में पवित्र आत्मा पाया है। पतरस बोल रहा बिना बैप्टिस्मा में पवित्र आत्मा पाया है। अभी वो लोग बैप्टिस्मा को रुका सकते हैं क्या? नहीं, जरूर बैप्टिस्मा लो बोला है ना। पतरस क्या बोला? पवित्र आत्मा पा लिया ना, अभी क्या करो? तुरंत बैप्टिस्मा लो बोला। अभी 48 में क्या बोल रहा है, पढ़ो। और उसने आज्ञा दी कि जब भी और उसने आज्ञा दी कि हाँ, उन्हें यीशु मसीह के नाम से हाँ, बपतिस्मा दिया जाए। हाँ, तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। आमीन। फिर से पढ़ो। और उसने आज्ञा दी कि देखो उसका बाद पतरस ने आज्ञा दिया है उन्हें यीशु मसीह के नाम में, अब आमीन, कौन सा नाम में दिया है? यीशु मसीह के नाम यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा दिया जाए। बैप्टिस्मा दिया जाएगा। तो ये पतरस उन लोगों को कौन सा नाम में बैप्टिस्मा दिया है? यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा दिया है। आमीन। तो पाप का क्षमा जिस नाम में है उसी नाम में बैप्टिस्मा लेना पड़ेगा ना। वो छोड़ के तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बैप्टिस्मा लिया है, उसमें पाप का क्षमा है क्या? देखा है क्या? लोग बाइबल पढ़ो। और लोग मेरे को समझा रहा है बाइबल पढ़ो, हम पढ़ के ही संदेश दे रहा है। तुम लोग कमेंट्स में लिख रहे बाइबल पढ़ो, तुम भी चैनल बना के संदेश दो ना, संदेश दो। कितना मैं संदेश दे रहा, कितना मैं संदेश बना के दे रहा, तुम लोग का कमेंट्स सुन के। ये पास्टर लोग का पीछे जाके नरक में मत जाओ। हालेलुया। पाप का क्षमा किस नाम में मिलता है? तो उसी नाम से बैप्टिस्मा लेके उद्धार पाके स्वर्गराज चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है।